हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 2026 के अंदर बीएससी नर्सिंग आप कैसे कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास क्या कैरियर ऑप्शन है, कौन से विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, फीस कितनी लगती है और कहां कहां से कर सकते हो, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वो सभी विद्यार्थी जो अभी 10th क्लास में है या फिर 11th बायोलॉजी के अंदर है या 12th बायो से पास आउट है, तो ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे कोई विद्यार्थी हो या कोई अभिभावक हो या कोई टीचर हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, एक बीएससी नर्सिंग आज के टाइम का एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से आप हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकते हो। तो तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अंतिम तक जरूर जुड़े रहे और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक साझा जरूर करें जो कहीं ना कहीं इस हेल्थ सेक्टर के अंदर, हेल्थ फील्ड के अंदर एक शानदार सुनहरा भविष्य की तलाश के अंदर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपन कि 2026 में बीएससी नर्सिंग कैसे करें, कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, फीस एंड कैरियर ऑप्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग क्या है। सर्वप्रथम बहुत सारे विद्यार्थियों के मन के अंदर आता, सर ये है क्या। तो दोस्तों, ये एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है। ये कोर्स क्या है दोस्तों, 4 ईयर डिग्री कोर्स है। जैसे आप 12th के बाद कोई भी डिग्री कोर्स करते हो तो 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसके बाद आप एक एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एक जैसे अपन देसी भाषा में बोलते कंपाउंडर बन सकते हो। और आज के टाइम में दोस्तों इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग क्या है कि 4 ईयर डिग्री कोर्स है। जैसे आप किसी अस्पताल में जाते हो तो डॉक्टर के साथ जितना रोल एक डॉक्टर का होता है, उससे डबल रोल एक नर्सिंग ऑफिसर का होता है। क्योंकि डॉक्टर के बाद जो सारा काम पेशेंट की केयर, पेशेंट का ट्रीटमेंट, फॉलोअप, वो सब कौन चेक करता है, नर्सिंग ऑफिसर करते हैं। तो आप जब अस्पताल में जाते हो तो आपके जो डॉक्टर के अलावा जो भी स्टाफ होता है, तो अपन कहते हैं जो हॉस्पिटल की जो बैकबोन है वो एक नर्सिंग ऑफिसर है। और आज के टाइम के अंदर सबसे डिमांडिंग कोर्स की मैं बात करूं, कंपटीशन अभी भी कम है और शानदार सुनहरा भविष्य है और 1 लाख प्लस सैलरी भी इसके अंदर है, बात करेंगे अपन। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें कि कौन कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आप 12th में अंदर हो, अभी आप 12th क्लास के अंदर हो या 12th पास आउट हो और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश से यदि आप पास आउट हो, यानी आप मेडिकल के विद्यार्थी हो, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और आप 12th में हो या 12th पास आउट हो, तो वो सभी विद्यार्थी ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो एज है उसकी अपन बात करेंगे। मिनिमम कितने परसेंटेज की बात, सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप 12th के अंदर हो या 12th पास आउट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, तो ये आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। इसके अंदर मिनिमम आपके 45% जरूरी है 12th के अंदर। 12th अपीयरिंग वाले दे सकते हैं और 12th पास वाले विद्यार्थी दे सकते हैं। एज की बात करूं तो मिनिमम मेरे भाई कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर और मैक्सिमम अप टू 40 ईयर। अब तो 40 ईयर अपर लेट एज भी हटा दी गई है। सर, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है कि सर क्या ओनली मेल या फीमेल ही कर सकती है। दोस्तों, दोनों कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये 4 ईयर डिग्री कोर्स है और जिसके बाद में आप एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह, एम्स हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, उसमें नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हो। दोस्तों, कैसे कर सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको अब किसी भी राज्य से, ऑल इंडिया से आपको करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, यानी प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। वो प्रवेश परीक्षा हर एक स्टेट के अंदर अलग होती है, एम्स के अंदर अलग होती है। यदि आपका ख्वाब है कि एम्स से पढ़ाई करने का,
तो आप एम्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। एम्स अपना अलग से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीएस रीजनिंग आता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अंदर 1500 प्लस सीटें हैं और ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप एंट्रेंस प्राप्त अंकों के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो सर्वप्रथम स्टेप यही होती है कि एम्स का फॉर्म निकलता है, वो जानकारी तमाम आपको इस उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। तो एम्स का फॉर्म भरना पड़ता, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, उस एंट्रेंस के माध्यम से आपको एडमिशन मिलता है एम्स के अंदर। सेकंड ऑप्शन दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी राजस्थान से बिलोंग करता, लेकिन ध्यान रखना एम्स से बीएससी नर्सिंग ओनली गर्ल्स कर सकती है, ओनली गर्ल्स का होना बहुत जरूरी है एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए, बॉयज नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन आता है राजस्थान का कोई विद्यार्थी है तो उसको आरयूएसएस सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, और राजस्थान के अंदर दोस्तों बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, तो ये राजस्थान के अंदर है। थर्ड अपन बात करें कोई विद्यार्थी यूपी का है तो उसको यूपी सीनेट का एग्जाम देना पड़ेगा, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके अंकों के आधार पर उसको एडमिशन मिलेगा। ऐसे ही कोई विद्यार्थी एमपी का है तो एमपी पीएनएसटी का एग्जाम देना पड़ेगा, एमपी पीएनएसटी का। यदि कोई बिहार का है तो बीसीईसी का एग्जाम देना पड़ेगा। कोई विद्यार्थी हरियाणा का है तो पीजीआई रोहतक का देना पड़ेगा, पीजीआई रोहतक का देना पड़ेगा। कोई विद्यार्थी उत्तराखंड का है तो हर एक स्टेट के अंदर अपनी स्टेट की प्रवेश परीक्षा होती है। इस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, पंजाब से करते हो तो पंजाब को आपको देना पड़ेगा। यानी डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके प्राप्त अंकों के आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि ये 4 ईयर एक डिग्री कोर्स है, 4 ईयर करने के बाद हमारे पास कैरियर ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्या क्या फ्यूचर है कि 4 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप 4 ईयर कोई और कोर्स करते हो, जैसे आपने बीए किया, सिंपल बीएससी की, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट कोई नौकरी नहीं है। आप कोई सा भी कोर्स करो आपको डायरेक्ट कोई भी जॉब नहीं मिलेगी ऑल ग्रेजुएशन के आधार पर। लेकिन ये आपका ऐसा है कि आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे आपके पास कैरियर ऑप्शन है। तमाम विद्यार्थी जिनका ख्वाब है मेडिकल फील्ड के अंदर जाने का, तो मैं उनके सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट नर्सिंग फील्ड के बारे में या नर्सिंग के अंदर कैरियर बनाने की आपको जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम के अंदर दोस्तों नीट का जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बढ़ते जाता है, बढ़ रहा है, और एक नीट के थ्रू कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। 2, 3, 4 साल लग जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन के बाद फिर 5 साल का कोर्स और प्लेन एमबीबीएस आज के टाइम के अंदर काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर पीजी करनी पड़ती है। यानी 10 से 15 साल का एक बहुत बड़ा सफर है, और उसके लिए भी आपका इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन बीएससी नर्सिंग ऐसा है, यदि आप एवरेज विद्यार्थी हो या बैक बेंचर हो तो भी बीएससी नर्सिंग करके आप शानदार एक हैंडसम सैलरी ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों जैसा कि एक अस्पताल के अंदर डॉक्टर कम होते हैं और नर्सिंग ऑफिसर ज्यादा होते हैं, और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि एम्स के अंदर जो वैकेंसीज है, एम्स है या स्टेट गवर्नमेंट है, वैकेंसी भर भर के आती है। और दोस्तों मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं, मतलब इस फील्ड के अंदर इतनी वैकेंसी है बहुत ज्यादा। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों को जब मेडिकल लेते हैं तो उनका सपना होता है डॉक्टर बनने का, किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो सपना उनका सूरासूर हो जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, आप बीएससी नर्सिंग करके भी एक डॉक्टर वाली रिस्पेक्ट पा सकते हो, अच्छी सैलरी ले सकते हो, और एक अच्छा खासा अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकते हो। तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप बीएससी नर्सिंग के बाद अपनी आगे हायर स्टडी कर सकते हो। मैं पढ़ना चाहता हूं तो कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट है कि सर मुझे किसी हॉस्पिटल को मैनेज करना है, या मुझे सर किसी कॉलेज में पढ़ाना है, मुझे किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी कर सकते हो, या फिर एमपीएस कर सकते हो, या एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आज के टाइम के जो जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो उनको जो
उनके मैनेजर होते हैं, उनमें जो मार्केटिंग वाले होते हैं, या फिर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आप एज ए वर्क कर सकते हो मेट्रो सिटीज के अंदर। एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो और पीएचडी के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हो। सर मुझे आगे पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं है, तो दोस्तों गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप लोग एम्स के अंदर हर साल वैकेंसी निकलती है। नॉर्सेट के एग्जाम के माध्यम से आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर लगते ही 70,000 सैलरी ले सकते हो। ठीक उसी प्रकार रेलवे के अस्पताल हो गए, ईएसआईसी के हो गए, ये तो सेंट्रल के हैं जो केंद्र सरकार के हैं। साथ ही साथ स्टेट के अंदर अपने राज्य के अंदर बहुत सारी खूब वैकेंसी निकलती है नर्सिंग ऑफिसर की, जैसे सीएसयू की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की और नर्सिंग ऑफिसर की। तो मतलब हर स्टेट के अंदर वैकेंसी आती है और अपने एम्स के अंदर भी वैकेंसी खूब आती है। मतलब गवर्नमेंट जॉब की कोई कमी नहीं है इस टाइम। इतना ही नहीं दोस्तों, नर्सिंग ऐसा फील्ड है यदि किसी को फॉरेन में जाना है तो सबसे आसान तरीका बीएससी नर्सिंग करो और फॉरेन जाओ। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा खूब डिमांड है इसकी दोस्तों। मैं खुद पर्सनली मेरे 5 से 6 विद्यार्थी आज यूके के अंदर और जर्मनी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहे हैं, जो मेरे से 2019 में 18 में पढ़ रहे थे और आज वो यूके के अंदर है। 2 विद्यार्थी यूके में, एक जर्मनी के अंदर है। अच्छी खासी सैलरी है और जब उनसे बात होती तो बोलते हैं कि सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इंडिया के अंदर हमारे सोसाइटी के लोग को अपन बोलते हैं कि क्या कर रहा है कि नर्सिंग है, नर्सिंग ऑफिसर है, डॉक्टर नहीं नर्स है। लेकिन वहां पे हर एक फील्ड की अपनी अपनी अलग पहचान है, सबको बराबर इज्जत मिलती है। उनके लिए एक नर्सिंग ऑफिसर, एक डॉक्टर और एक पियोन सबकी वैल्यू बराबर है। यानी वहां पे आपकी इज्जत खूब है, पैसा खूब है, बहुत शानदार तरीका है। और आज के टाइम के अंदर वहां पे खूब डिमांड है और बेहतरीन डिमांड है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप विदेश में जा सकते हो यदि आपका सपना है तो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जर्मनी शानदार मौका है। और लास्ट के अंदर यदि आप फ्रेशर पास आउट हो तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर आप वर्क कर सकते हो, यानी एज ए नर्सिंग ऑफिसर प्राइवेट के अंदर भी। और इसके साथ साथ बहुत सारे और स्कोप है, ये तो मैंने आपको लिमिटेड बताया है, तो शानदार मौका है कि आप जा सकते हो। अब सर बीएससी नर्सिंग करने का आपने तरीका बता दिया प्राइवेट और गवर्नमेंट, लेकिन दोस्तों जब गवर्नमेंट से करते हो बीएससी नर्सिंग, गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से, तो लमसम में स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। एम्स के अंदर तो आपकी 5 to 4,000 पर ईयर से हो जाती है एम्स के अंदर, इसके अंदर एम्स के अंदर। लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस लगती है, अलग अलग फीस लगती है। लेकिन प्राइवेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर वेरी करती है, 50,000 से लगा के 20,000 है, कहीं लाख है, अलग अलग है। लेकिन प्राइवेट की बात करो, कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज हो, लमसम आपका 8 से 10 लाख का खर्चा आ जाता है यदि प्राइवेट से आप करते हो तो। टोटल 4 ईयर का कितने का? 4 ईयर का 1,20,000 के आसपास सैलरी है। सैलरी नहीं, क्या मतलब क्या है, आपकी फीस है, फिर हॉस्टल फीस, कुल मिला के 4 ईयर का खर्चा आपका 8 से 10 लाख आ जाता है प्राइवेट के अंदर। और यदि गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाते दोस्तों तो एक शानदार कम फीस के अंदर एक अच्छे हॉस्पिटल से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। जो भी आपकी मेडिकल कॉलेज है वहां से आप कर सकते हो। और ऑब्वियसली दोस्तों जब गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहता है। तो दोस्तों तैयारी कैसे करें, तो आपके लिए दोस्तों उत्कर्ष परिवार लेके आया है उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव, जिसके माध्यम से आप बीएससी नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पाए अप टू 75% का ऑफ। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ कोर्स वैलिडिटी एक्सटेंशन पर आप पाए 26% का एक्स्ट्रा ऑफ। और दोस्तों 2026 में होने वाले सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पर पाए एक्स्ट्रा 20% ऑफ। लेकिन ध्यान रखें, इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC20। मगर इस ऑफर की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 28 जनवरी। तो दोस्तों विद्यार्थियों, आपका ख्वाब है एम्स में सेलेक्ट होने का, तो एम्स के लिए मंजिल 3.0 बैच उपलब्ध है और एक नाम मात्र की प्राइस के अंदर आप अपनी तैयारी कर सकते हो और इसके माध्यम से आप अपने पसंदीदा कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं दोस्तों,
ये हमारे यूपी सीनेट के विद्यार्थियों के लिए, ये रामबाण उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। ये हमारे एमपी पीएनएसटी के विद्यार्थियों के लिए, और ये बीसीएससी जो बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। नाम मात्र की प्राइस के अंदर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी को नए पंख दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस टाइम रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है अभी अभी। और ये आपके पास यदि ख्वाब है आपका, लड़के जो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो एम्स पैरामेडिकल के लिए, और राजस्थान के और यूपी सीपैट के लिए। तो दोस्तों ये मास्टर पास, इस मास्टर पास के माध्यम से आप सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। कोई भी आपकी क्वारीज है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम कब होने वाले हैं, तैयारी कैसे करनी है, तो सभी आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।